बेसल फॉर्मूले के रिगार्डिंग अगर किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। मैंने बताया आपको, केवल आपको पैटर्न ध्यान रखना है, पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको चलना है। अगर आपको पैटर्न ध्यान है तो फॉर्मूला याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। सिंपल स्ट्रिलिंग फॉर्मूला और बेसल वाला फॉर्मूला जो है, दोनों में ज़्यादा कन्फ्यूज़ है थोड़ा, तो दोनों को एक साथ याद करें और दोनों को कंपेयर करते हुए याद करें आप, ताकि दोनों में आपको क्लैशिंग ना हो। ठीक है? तो बेसल फॉर्मूला मैंने बताया था आपको कि ये स्टार्टिंग एवरेज वैल्यू लेता है, बट जो स्ट्रिलिंग फॉर्मूला है, वो y0 से स्टार्ट होता है। तो डिफरेंस आपको देख लेना है, क्या डिफरेंस रहेगा दोनों में, और उसको लेते हुए आपको प्रॉब्लम सोल्व करनी है। ठीक है भाई? और कल आपने एक प्रॉब्लम सोल्व की थी, जिसका मैंने आपको सॉल्यूशन भी निकाल के बताया था कैसे निकालते हैं सॉल्यूशन, और टेबल से किस तरह आपको वैल्यू लेनी है। तो अगर बेसल से रिगार्डिंग किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ फिर आगे बढ़ेंगे अपन। बेसल, स्टिरलिंग चारों मेथड कंप्लीट हो गए अपने। आज प्रॉब्लम करेंगे अपन, एक बार चारों की एक प्रॉब्लम कर लेंगे, ताकि जो आपका मेथड है पूरा क्लियर हो जाए। बाकी जो कल जो पढ़ाया मैंने बेसल फॉर्मूला, उसके रिगार्डिंग किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं, पूछो। हुँ, ठीक है? तो हाँ, प्रॉब्लम दी थी मैंने एक। हाँ, तो सॉल्यूशन आपको ही करना था इसलिए मैंने बताया नहीं, तो नहीं किया गया आपने सॉल्यूशन। कल वाली जो प्रॉब्लम थी, बेसल प्रॉब्लम से सोल्व करना था इसको। बेसल फॉर्मूले से, हाँ, तो अब लिखो उसमें स्मॉल यू की वैल्यू निकालो पहले, तो स्मॉल यू आएगा 3/4, ठीक है? 3/4 आएगा, और उसके बाद पैटर्न यूज़ करना है आपको। पैटर्न क्या-क्या लेगा देखो, सबसे पहले लेगा ये, कौन-कौन सी वैल्यू लेगा ये? ये लेगा y0, y1। y0 लेगा पहले, ये वाली वैल्यू लेगा, और ये y1, इनका डिवाइड बाय 2 करेगा। फिर इसके बाद सेंटर वैल्यू आएगी, फिर इसके बाद ऊपर वाली दोनों वैल्यू आएगी, फिर वापस सेंटर वैल्यू आएगी, फिर ऊपर नीचे वाली वैल्यू आएगी, और वापस सेंटर वैल्यू आएगी। तो इस तरह मूव करेगा ये। बाकी आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। फॉर्मूले में वैल्यू किस तरह पुट करनी है आपको? आपको u बराबर 3/2 पुट करना है, सिंपल। u बराबर 3/2, 3/4 सॉरी, 3/4 पुट करना है और आंसर निकालना है। और टेबल के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू पुट करनी है। मैंने बताया आपको कि फर्स्ट में 2 वैल्यू लेनी है, y0 और y1 का एवरेज निकालना है। उसके बाद डेल्टा y0, यानी कि दोनों के बाद सेंटर वैल्यू आएगी। फिर उसके बाद डेल्टा स्क्वायर के लिए 2 वैल्यू का एवरेज निकालेंगे। फिर डेल्टा क्यूब के लिए सेंटर वैल्यू, फिर डेल्टा 4 के लिए 2 वैल्यू का एवरेज निकालेंगे, और डेल्टा 5 वापस क्या आ जाएगा? एवरेज वैल्यू। तो इस तरह आपको सिंपल वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूले में, और पुट करने के बाद स्मॉल यू लेके आपको 3/4 लेके आपको सोल्व करना है। तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। कर भी लिया होगा बहुत सारों ने। कितनों के आंसर आ गया भाई? कितनों लोगों ने कर लिया इसको? हुँ, कितनों ने कर लिया इसको? बताओ भाई, बताओ, जल्दी बताओ। कितने स्टूडेंट इसको कंप्लीट कर चुके हैं? बेसल फॉर्मूले से 337.5 पे आपको वैल्यू निकालनी है। आपको टेबल आपके पास रखी है। खंडेलवाल बोल रहा है कुछ, खंडेलवाल बोलो भाई। हाँ, बोलो, अपने आप को अनम्यूट कर लो और बोलो। अनम्यूट करके बोल, हाँ, बोलो। कंप्लीट है? कितना है आंसर? 2 पॉइंट 2 पॉइंट 2.52 एकदम सही आंसर है। 2.52 एकदम सही आंसर है। हाँ, बिल्कुल सही है। अगर 2.52 तक आपका वैल्यू आ रहा है,
यहाँ तक आपका वैल्यू अगर एक्यूरेट मैच कर रहा है, उसके बाद अगर पॉइंट में ऊपर-नीचे हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट 2.52 तो सबका आना चाहिए। 2.52 अगर आ रहा है तो आपका आंसर एकदम सही है। कितनों का आंसर आ गया भाई? 2.52। 2.52 कितने स्टूडेंट ने ट्राई किया इसको? आ गया? बढ़िया है। और किसने किया? 2 स्टूडेंट ने किया बस? केवल 2 स्टूडेंट ने कंप्लीट किया इसको और नहीं कर पाए? और कोई भी कंप्लीट नहीं कर पाया? मैंने बताया ना कुछ नहीं करना आपको, सिंपल आपको टेबल से वैल्यू लेनी है और u बराबर 3/4 यूज़ करते हुए आपको सिंपल वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूले में और कैलकुलेटर से सोल्व करना है, तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं मेरे हिसाब से। 5 या 10 मिनट में कंप्लीट हो जाना चाहिए क्वेश्चन। तो कितने ने 2 स्टूडेंट कंप्लीट कर पाए मेरे हिसाब से, तो या तो आपने किया नहीं होगा, मैंने बोला था आपसे कि इसको कंप्लीट करके देखना एक बार, बट आपने किया नहीं है, करना चाहिए था आपको। आपको कंप्लीट करना चाहिए था भाई ये, किया नहीं बट आपने। कोई बात नहीं है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आपको कंप्लीट करके देखना है इसको। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब, प्रॉब्लम का स्क्रीनशॉट ले लो और आपको कंप्लीट करके देखना है क्वेश्चन। हो सकता है ये क्वेश्चन मैं एग्ज़ाम में दे दूँ। हाँ, बोलो दीपांश। पॉलिनॉमियल का सिंपल सा मीनिंग होता है कि एक्स में उसकी वैल्यू निकालनी है। अगर एक्स बराबर 337 पुट नहीं करेंगे अपन, तो जो आंसर आएगा वो पॉलिनॉमियल वाला आंसर आएगा अपना। ठीक है? अगर एक्स बराबर 337.5 पे आपको वैल्यू नहीं पुट करनी है, तो जो भी आंसर आएगा आपका वो पॉलिनॉमियल में मिलेगा आपको। तो या तो वैल्यू पे पूछेगा या पॉलिनॉमियल पूछेगा। अगर वैल्यू पे नहीं पूछता है तो पॉलिनॉमियल पूछेगा। पॉलिनॉमियल का मतलब होता है कि आपको आंसर एक्स में निकालना है और जो आंसर एक्स में आता है वही पॉलिनॉमियल होता है। तो डिग्री 3, डिग्री 4 का मतलब कुछ नहीं है, जो आंसर आएगा आपका या तो डिग्री 3 में आएगा या डिग्री 4 में आएगा। अगर डिग्री 3 में आएगा तो 3 डिग्री का पॉलिनॉमियल हो जाएगा और 4 डिग्री में आएगा तो 4 डिग्री का पॉलिनॉमियल हो जाएगा सिंपल। ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कंप्लीट हो गया, अगले एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं अपन इसकी, जिसमें चारों मेथड यूज़ करना है आपको। तो मैं प्रॉब्लम शो कर रहा हूँ आपके सामने। इसको कंप्लीट करना है भाई जिसने कंप्लीट नहीं किया है, क्योंकि एक क्वेश्चन मैं एग्ज़ाम में देने वाला हूँ, तो इसको कंप्लीट करना है आप सब। हुँ, एग्ज़ाम्पल नंबर 6 है आपकी बुक का। एग्ज़ाम्पल नंबर 6 है। सबको दिख रहा होगा भाई? सबको नज़र आ रहा है डिस्प्ले पे? सबको दिख रहा है ना? अरे सबको नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा? हेलो? हाँ, तो आपको इस वाली प्रॉब्लम को चारों मेथड से सोल्व करना है। गोज़ बैकवर्ड, गोज़ फॉरवर्ड, स्टिलिंग और बेसल। ठीक है ना? तो आपको क्या दिया हुआ है, टेबल भी मैंने दे दी मान लो आपको। आपको फंक्शन दिया था, फंक्शन से कोई मतलब नहीं है अपन को। जो फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको एक्स दिया है, टी दिया है और एफ टी दिया है। ठीक है ना? तो फंक्शन तो ऐसे दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको एफ टी निकाल के दिया हुआ है। तो आपको टी और एफ टी दिया है, तो आपको निकालनी है वैल्यू 0.44 पे बाय यूजिंग गॉस, स्टिरलिंग और बेसल। चारों फॉर्मूले यूज़ करने हैं आपको और चारों फॉर्मूले यूज़ करते हुए आपको 0.44 पे वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आपके सामने टेबल है भाई, टेबल बना के देख लो एक बार। जो ये टेबल बनी हुई है, क्या ये सही है क्या? एक बार टेबल बना के देख लो आप।
और एक बात और बता देता हूँ मैं इसमें, कि इसमें जो इसने x0 की वैल्यू ली है, x0 की वैल्यू इसने क्या लिया है? 1 लिया है। तो आप 1.5 भी ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इसको 1.5 भी लेना चाहिए था, बट इसने 1 ले रखी है। तो आप 1 भी ले सकते हैं, 1.5 भी ले सकते हैं। ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है। पॉइंट के बाद थोड़ा ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है, पॉइंट के बाद थोड़े पॉइंट ऊपर-नीचे होते हैं। बाकी इंटीजर पार्ट जो है एकदम सेम आता है। तो इसने 0 को 1 को ओरिजिन डिक्लेयर किया है। अगर आप चाहो तो 1.5 को भी ले सकते हो, बट इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो आपको 1 को ओरिजिन डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो 1 को ले लो आप ओरिजिन। ऐसे जो सेंट्रल वैल्यू आ रही है 1.5 होनी चाहिए मेरे हिसाब से, बट इसने 1 ले रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। हुँ, सबको नज़र आ रहा है भाई? दीपक खंडेलवाल, दीपक, इसमें ओरिजिन जो है सेंट्रल वैल्यू एकदम जो रहेगी 1.5 है ऐसे देखा जाए तो। अगर आपको 1.5 लेनी है तो 1.5 भी ले सकते हो आप। बट इस प्रॉब्लम में इसने एग्ज़ाम्पल में 1 को ओरिजिन डिक्लेयर कर रखा है। यानी कि जो सेंट्रल वैल्यू ली है वो 1.0 लिया है। तो आप इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो 1.5 1.0 ही आपको सेंटर लेना है। बाकी जो आप देख रहे हो टी में टोटल वैल्यू दी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 का सेंट्रल आता है 4। तो 4 पे है 1.5। तो 1.5 होना चाहिए सेंट्रल वैल्यू, बट इसने 1.0 ले रखा है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। अपने ऊपर है, कोई भी ले सकते हैं अपन। ठीक है? तो अपने हिसाब से कर लो इसको। या तो 1 ले लो या 1.5 ले लो, या 1 ही ले लो आप तो, ताकि जो आंसर है वो इससे मैच हो जाए पूरा आपका। ठीक है? कंप्लीट करो भाई इसको। सबसे पहले करेंगे अपन गॉस फॉरवर्ड। गॉस फॉरवर्ड का यूज़ करते हुए आपको वैल्यू निकालनी है 0.44 पे y की वैल्यू निकालनी है। तो टेबल आपके सामने है। टेबल बना लो सब। टेबल आपके सामने है। आपको केवल स्मॉल यू निकालना है, और स्मॉल यू निकालते हुए आपको क्या निकालना है? 0.44 पे y की वैल्यू निकालनी है, और जो वैल्यू आपको टेबल से लेनी है। ठीक है? तो गॉस फॉरवर्ड में किस तरह अपन वैल्यू कंसीडर करते थे ये सब आपको पता है। तो सबसे पहले अपन करेंगे गॉस फॉरवर्ड। तो गॉस फॉरवर्ड में कैसे करते हैं प्रॉब्लम सोल्व? कौन बताएगा भाई? गॉस फॉरवर्ड में प्रॉब्लम सोल्व कैसे करते हैं? बताओ भाई जल्दी। गॉस फॉरवर्ड में प्रॉब्लम को सोल्व कैसे किया जाता है? किस तरह का पैटर्न होता है गॉस फॉरवर्ड का? और स्मॉल यू कैसे आता है? फॉर्मूला क्या होता है? कौन बताएगा? जल्दी बताओ। गॉस फॉरवर्ड में प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करते हैं? तो देखो, सबसे पहले अपन करेंगे इसको गॉस फॉरवर्ड से। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप करके देखें, बाकी सॉल्यूशन तो मैं बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। पर एक बार आप ट्राई करें खुद, ताकि आपको समझने में ज़्यादा आए थोड़ा। तो गॉस फॉरवर्ड का यूज़ करो पहले। और गॉस फॉरवर्ड में मैंने बताया था आपको पैटर्न यूज़ करना है। पहले y0 लेगा, उसके बाद डाउन वाली वैल्यू लेगा, फिर वापस अप वाली, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन। तो इस तरह ये चलता रहता है। तो उसको यूज़ करना है आपको गॉस फॉरवर्ड को पहले। और उसमें सबसे पहले आपको निकालना है स्मॉल यू। स्मॉल यू की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद फॉर्मूला यूज़ करते हुए आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। करो भाई जल्दी करो। आंसर निकाल के बताओ मुझे क्या आ रहा है। टेबल नोट कर लो सब पहले एक बार, ताकि मैं अगर इसको कन्वर्ट करूँ तो आपको समझ में नहीं आए तो बोल देना बाद में। टेबल एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो एक बार इसको।
ताकि मैं दूसरा पेज शेयर करूँ तो ये गायब हो जाएगी अभी। समझ में आ रहा है सबको? हुँ। कौन-सा? हो रहा है पेपर? सोल्व हो रहा है? स हाँ, अगर समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो आप, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। टेबल आपके सामने है, टेबल के अकॉर्डिंग आपको सोल्व करना है। इसमें ओरिजिन 1.5 भी मान सकते हो भाई आप, ऐसा कोई फ़ोर्स नहीं है, आपको 1 ही लेना पड़े। 1.5 भी लेके कर सकते हो आप, क्योंकि जो सेंट्रल वैल्यू है एकदम 1.5 ही आ रही है। देख रहे हो आप? तो मेरे हिसाब से 1.5 ही लेना चाहिए आपको, बट इसमें 1 ले रखा है इसने। हुँ। आ गया सबका आंसर? सिंपल पैटर्न यूज़ करना है आपको, वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। टेबल आपके सामने है, टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, केवल आपको स्मॉल यू कैलकुलेट करो आप, और स्मॉल यू निकाल के आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेटर से सोल्व करके आंसर बताना है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, मेरे हिसाब से 5 मिनट मैक्सिमम है। 5 मिनट दे रहा हूँ मैं आपको, केवल 5 मिनट में आपको सोल्व करके दिखाना है। क्योंकि इतना टाइम लगने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि स्मॉल यू निकालने के बाद वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है, सिंपल। जल्दी करो थोड़ा। हाँ, लक्ष्मी पहाड़िया। अल्फिया, आवाज़ आ रही है? समझ में आ रहा है? हाँ, तो कंप्लीट करो इसको जल्दी। हाँ, पॉइंट 44। एक्स की वैल्यू लेते हुए आपको स्मॉल यू निकालना है, और स्मॉल यू आ जाए आपका, तो सिंपल आपको वैल्यू पुट करनी है। पैटर्न लेके चलना है। गॉस फॉरवर्ड का पैटर्न पता होना चाहिए आपको, कि वाई जीरो के बाद वो डाउन वैल्यू लेता है, फिर अप वैल्यू लेता है। ठीक है ना? तो डाउन वैल्यू, अप वैल्यू, इस तरह चलता है उसका पैटर्न। तो मैं पैटर्न बना देता हूँ एक बार यहाँ पे। गॉस फॉरवर्ड का जो पैटर्न रहेगा आपका, सबसे पहले लेगा वाई जीरो, फिर उसके बाद आप डाउन वाली वैल्यू लेगा, फिर वापस ऊपर वाली वैल्यू लेगा, फिर डाउन वाली, फिर अप वाली। इस तरह ये पैटर्न रहता है आपका गोस फॉरवर्ड में। और गोस बैकवर्ड का मैं बता दूं आपको, पहले वाई जीरो, फिर अप वाली, फिर सेंट्रल, फिर अप, फिर सेंट्रल वैल्यू, फिर अप वैल्यू। इस तरह चलता है भाई। तो पैटर्न ध्यान रखते हुए आपको सोल्व करना है, सिंपल। बाकी तो फॉर्मूले आपके साथ है।
हाँ, गोस फॉरवर्ड आया आंसर। गोस फॉरवर्ड से आंसर आया। किसी का कंप्लीट हुआ अभी तक? किसी का कंप्लीट हुआ? आ गया वो आंसर मेरे हिसाब से। आ गया भाई। इतना टाइम तो लगता है यार। 5 मिनट से ऊपर हो गए। 5 मिनट मैक्सिमम है, अगर टेबल गिवन है तो 5 मिनट मैक्सिमम होता है। टेबल आपको बनानी नहीं है, मैंने बोला आपको। जो टेबल लिखी हुई है उससे आपको वैल्यू पुट करनी है डायरेक्ट। हाँ, किसी का आया आंसर भाई अभी तक? खुशबू। हो गया आंसर। 0.38, बिल्कुल बिल्कुल सही है। हाँ, खंडेलवाल। बोल बोल। 0.3837। हाँ सही है, 3738 के आसपास ही आएगा आंसर। 38 आ रहा है ऐसे तो। 38 आ रहा है आंसर, एग्जैक्ट आंसर। 0.3। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट 1 का इतना वेरिएंस नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो चलता है। हाँ, और किसने कंप्लीट किया भाई? और किसी ने कंप्लीट किया इसको? गोस फॉरवर्ड। हम्म। किसी का कंप्लीट हुआ? खुशबू राठौर, अल्पिया, हर्षिता, तरुण। नहीं आया आंसर? जिसका कंप्लीट हो गया है प्लीज वो स्ट्रीलिंग से कंप्लीट करे इसको। स्ट्रीलिंग वाला फॉर्मूला लगा के इसकी वैल्यू निकाले। स्ट्रीलिंग मेथड। हाँ तरुण। तरुण गुप्ता। आंसर आया? आवाज आ रही है मेरी सबको? तरुण, आंसर आया नहीं आया? आकांक्षा राठौर। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बता। आ गया। भाई पुरानी प्रॉब्लम देख लो एक बार उठा के, उसके अकॉर्डिंग कर लो आप, अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो इसका आंसर आएगा 0.38 के अराउंड आएगा।
अगर आपको 0.38 के आसपास आ रहा है तो एकदम सही आंसर है। हम्म। आगे भाई, सबका सबका कंप्लीट है। सबका कंप्लीट है ना? हाँ। किसका नहीं आया? किसका आंसर नहीं आया भाई अभी तक? हम्म। किसका आंसर अभी तक नहीं आया है? हाँ, तो कंप्लीट कर लेना भाई इसको। गोस फॉरवर्ड से सबको कंप्लीट करना है। सबको कंप्लीट करना है गोस फॉरवर्ड से। इसके बाद अपन दूसरा मेथड पे चलते हैं। गोस फॉरवर्ड, गोस बैकवर्ड दोनों यूज करना है आपको। दोनों सेम मेथड है, बस पैटर्न का थोड़ा डिफरेंस है। इसके बाद थर्ड वाला मेथड मैं बता रहा हूँ, स्ट्रिलिंग फॉर्मूला। तो देखो स्ट्रिलिंग से सोल्व कैसे करते हैं इसको। स्ट्रिलिंग का मैंने बताया आपको। स्ट्रिलिंग का देख लो एक बार, छोड़ दो अभी। आपको कंप्लीट कर लेना है गोस फॉरवर्ड, गोस बैकवर्ड दोनों मेथड से इसको कंप्लीट कर लेना भाई। आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं। अब मैं स्ट्रिलिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। स्ट्रिलिंग में देखो आप, सबसे पहले जो पैटर्न होता है, पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे अपन, तो सबसे पहले वाली वैल्यू लेगा ये y0, ये लेगा भाई। इसके बाद लेगा ऊपर और नीचे वाली का एवरेज। फिर उसके बाद आएगा सेंट्रल वैल्यू, फिर वही ऊपर वाली नीचे वाली वैल्यू, फिर सेंट्रल वैल्यू, फिर ऊपर वाली नीचे वाली। तो इस तरह ये मूव करता रहेगा। ठीक है। तो देखो ये किसको कैसे कर रखा है, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं एक बार। बाकी पैटर्न को आपको ध्यान में रखना है हमेशा। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं एक बार, क्या कर रखा है इसने। देखो भाई, स्ट्रीलिंग फॉर्मूला बी नंबर वाला है। गोस फॉरवर्ड वाला आंसर आया था 0.38 के आसपास। अगर जिसका आया हो एकदम सही आंसर है 0.38। 37 भी राइट है, 37 भी कोई गलत नहीं है, बट एग्जैक्ट आंसर जो है 0.38 आएगा। तो जिसका आ गया है अच्छी बात है, और जिसका नहीं आया है प्लीज ट्राई करें। और ट्राई करते हुए आपका आंसर चेक करना, आपका जो एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 0.389। अब दूसरा मेथड चल रहे हैं अपन, स्टिलिंग फॉर्मूला। तो सबसे पहले आपको निकालना है यहाँ पे u0। यू की वैल्यू क्या है यहाँ पे? हम्म स्मॉल यू की जो वैल्यू आएगी, क्या आएगी? स्मॉल यू की जो वैल्यू आएगी x-x0 डिवाइड बाई एच। तो सोल्व करेंगे तो यू की वैल्यू भी वही आएगी जो x की वैल्यू है, यानी कि 0.44। ये आ रही है भाई? ये आ रही क्या? हाँ, जवाब दो ना। ये आ रही क्या यू की वैल्यू? खंडेलवाल, क्या स्मॉल यू की जो वैल्यू आ रही है वो 0.44 ही आ रही है? हेलो। स्मॉल यू की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? बताओ। स्मॉल यू की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है आपके? गोस फॉरवर्ड। क्या अलग 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 आएगी ना, क्योंकि उसमें तो एक्स एक्स जीरो को अपन, एक्स जीरो की वैल्यू अलग हो जाएगी उसमें कंडीशन में।
किसके आपने क्या मान के चला है? 1.5। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, फाइनल आंसर निकालो, आपका सही आएगा एकदम। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो यू की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.44। अब देखो इसमें स्टिलिंग फॉर्मूला लगाओ। स्टिलिंग फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है? स्टिलिंग फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, तो इसमें वैल्यू पुट करो आप। कैसे वैल्यू लेगा ये? टेबल के अकॉर्डिंग देखो आप, सिंपल वैल्यू पुट करनी है आपको। टेबल से वैल्यू लेनी है। पहले वाई जीरो आएगा, उसके बाद टू वैल्यू का एवरेज आएगा, फिर वापिस सेंट्रल वैल्यू आएगी, फिर वापस टू वैल्यू का एवरेज आएगा, फिर सेंटर वैल्यू आएगी। तो इस तरह ये आगे बढ़ता जाता है, और आपको फिर लास्ट में आपको निकालना है फाइनल आंसर। एक बार आप ट्राई कर सकते हो क्या इसको? आपके सामने आंसर लिखा है, आंसर देख लो एक बार ट्राई करके देखो आप। बाकी नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा कैसे आया है। निकाल लो। स्टिलिंग फॉर्मूला यूज करो भाई सब। आपके सामने सॉल्यूशन भी लिखा है, तो केवल आपको समझ समझ के लिखना है, स्टेप बाय स्टेप चलनी है, और समझ समझ के इसको सोल्व करना है। और आपके सामने आंसर भी लिखा है, आप आंसर भी मैच कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप, केवल आपको कैलकुलेटर से सोल्व करना है। तो अपने रजिस्टर में केवल वैल्यू पुट करो और आंसर निकाल के बताओ। जो इसमें लिखा है आंसर सही है या गलत है, ये बताना है आपको सिंपल। जो इसमें लिखा है आंसर, वो सही आ रहा है या गलत आ रहा है, ये आपको चेक करना है ओनली। जल्दी निकाल के बताओ। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं आपको, ओनली 5 मिनट। 5 मिनट में आपको कंप्लीट करके बताना है। जल्दी करो थोड़ा। टेबल टेबल बताने की जरूरत है क्या आपको? टेबल, मैंने बोला टेबल का स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि फोटो है, एक में एक ही आता है। आ रहा है आंसर भाई सबके? केवल आपको यू की वैल्यू निकालनी है, और आपको जो वैल्यू पुट करनी है डेल्टा की, वो टेबल से पुट करो डायरेक्ट। टेबल से पुट करोगे और आपको कैलकुलेटर यूज करते हुए आंसर लेके आना है। जल्दी निकालो भाई थोड़ा। आ गया होगा आंसर। खंडेलवाल।
आ गया होगा आंसर भाई सबका मेरे हिसाब से। हाँ भाई बताओ, जल्दी बताओ आंसर। अल्पिया, दीपांशी, दीपक, आकांक्षा। हाँ निकालो निकालो। वैशाली राठौर। वैशाली समझ में आ रहा है?